एपिसोड की शुरुआत होती जैसे जोंग चेयरमैन के बर्थडे पार्टी में एंटर करता है। पहले तो वहाँ के सारे लोग उसका वेलकम करते हैं। देन एक पर्सन उससे पूछता भी है कि ठीक है जोंग, तो फिर क्या तुम यहाँ पे अकेले ही आए हो और क्या तुम जूमी के साथ यहाँ पे नहीं आए? देन चेयरमैन कहते भी है कि हाँ जोंग, मैंने एक बार में सुना भी है कि जूमी जो है वो तो प्रेग्नेंट भी है, तो फिर मैंने जैसे सोचा था शायद से तुम लोग की रिलेशनशिप वैसे ही बहुत बड़े तरीके से आगे बढ़ रही है। वो बताता है कि आपने बिल्कुल सही कहा और वह नहीं पता कि बता जूमी को तो बहुत ही नींद आ रही थी, इसलिए आज मैंने उसको ताकि वो अच्छे से स्लीप कर सके मैंने उसको घर में ही छोड़ दिया ताकि उसको बेटर फील हो सके और कुछ नहीं। वो कहते कि हाँ तूने बिल्कुल सही कहा और ये सारी चीज़ें तो सेंस भी बनाती है। और वेल जब जूमी प्रेग्नेंट भी है तब उसके फादर यानी कि मिस्टर चो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उनकी खुशी तो सातवें आसमान में होगी क्योंकि उनका जो ग्रैंड चाइल्ड होने वाला है वो तो पक्का हमारी कंपनी का सक्सेसर भी बन सकता है। देन इस बात को सुन के तो चेयरमैन की वाइफ को थोड़ा सा गुस्सा जाता है और अगले सेकंड थोड़ा सा सरकास्टिक वे में कहती है कि ठीक है गाइस, तो फिर हमें ये सारी चीज़ों को छोड़ के हमें भी मिस्टर चेयरमैन के बर्थडे पार्टी में ध्यान देना चाहिए, यानी कि मेरे हस्बैंड के बर्थडे पार्टी में। देन फिर ऐसे जब थोड़े टाइम बाद उन लोग की पार्टी कंप्लीट हो जाती है तब हम जो को थोड़ा सा हड़बड़ी में वहाँ से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। वो तो थोड़ा सा गुस्से में कहता भी है कि सही में वहाँ पे बैठे ओल्ड गीजर लोग तो अपने मुंह को कुछ ज़्यादा चिल्ला रहे थे और सही में क्या वो लोगों को मेरे अलावा कुछ और बात करने का टॉपिक नहीं था और सही में वो तो कुछ ज़्यादा बकवास कर रहे थे। और सही में अगर चेयरमैन वॉन जो है अगर उनका दिल जितना इतने ज़्यादा आसान होता तब तो पक्का ये वुसेंग कंपनी कपा मेरी ही हो जाती या फिर इस कंपनी को मैं आगे बढ़ाता, बट सही में वो लोग तो बस फालतू का मजाक ही कर रहे थे। और मुझे पता है कि सारी बात तो बस सरकास्टिक और पैथेटिक तरीके की ही थी। और फिर जब वो ऐसी वॉक करते हुए एक पुल के पास भी चले गया था वो आगे कहता है कि ठीक है, मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि वैसे भी सारा कंपनी का नाटक कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। तब यह पीछे से चेयरमैन की वाइफ आ जाती है जो कि जोंग से कहती है कि ठीक है डायरेक्टर, अगर आप यहाँ पे खाली हो तो क्या हम लोग को थोड़ा साइड में चल के एक साथ ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मुझे आपसे थोड़ा सा मूवमेंट के लिए बात भी करना था। और वेल अगर हम लोग यहाँ पे रह के सारी बात को करेंगे तो मुझे पक्का से पता है कि क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन के बहुत सारे लोग हैं, पक्का उनमें से कोई तो हमें देख ही लेगा और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ का माहौल तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा और मेरे साथ आप नहीं बल्कि आप भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंसोगे, इसलिए हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए। और वेल आपको पता है ना, क्योंकि मुझे आपसे कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है इसलिए आपको मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। देन फिर तभी जोंग भी उसकी बात को मानते हुए अगले सेकंड उसके साथ साइड में चले जाता है। देन सीन चेंज होता है और हम जूमी को देखते हैं जो कि नहीं पता कि बात आसमान की तरफ देख रही थी और वो आगे कहती है कि सही में मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि भला क्या जोंग ठीक होगा। और वैसे में जूमी, तुम्हें तो अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करना चाहिए क्योंकि ऐसा चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। अगर मुझे पता है कि मैं जोंग को जानती हूँ, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जिसको मैं जानती हूँ, इसलिए शायद से वो पक्का सेफ ही होगा। और उसे याद भी आता है कि जोंग ने कैसे उसे बाहर जाने के पहले कहा था कि ठीक है जूमी, तुम अपना ध्यान रखना ताकि अगर तुम ध्यान से रहो तो तुम्हारे पास जो कीड़ है उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वो भी अच्छे से रह पाएगा। और वो कहती है कि ठीक है, क्योंकि अभी मुझे मेरे पास जो एक बेबी है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन लेना चाहिए। देन पीछे से बॉडीगार्ड आके कहता है कि ठीक है सिस्टर इन लो, हमने आपके लिए खाना लगा लिया तो आप प्लीज हमारे साथ चल के बाहर खाना खाने के लिए आ जाओ। वो कहती है कि भला ये सारी चीज़ें क्या है? वो बताते हैं कि वेल अगर आपका मन नहीं कर रहा है तभी आपको हमारे साथ आके कुछ ना कुछ खाना तो खाने ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ना डायरेक्टर जोंग ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग आपको कैसे ना कैसे करके कुछ खाना तो खिलवा ही दे। वो कहती कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ गई, बट मैं थोड़ा टाइम बाद जाके खाना खाऊंगी। वो कहता है कि वेल मैम, आपको हमारी बात को मानना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा चीज़ डायरेक्टर के ऑर्डर है और उन्होंने हमसे कहा है कि आपको कैसे ना कैसे करके जल्दी से खाना खाना ही पड़ेगा। वो पूछती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को मान के खाना खा लूँगी, बट भला जोंग का क्या हुआ है और भला वो वापस घर कब आएगा और क्या कहीं में वो ठीक है कि नहीं और किसके साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा। वो भी कंफ्यूज था कि भला वो उसके क्वेश्चन का उसे क्या ही आंसर दे। और वो कहता है कि जोंग भी मेरे हिसाब से ठीक ही होंगे, बट आप प्लीज़ अभी अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए प्लीज़ कुछ खाने को खा लो। वो कहती है कि तुम मेरी बात को इग्नोर मत करो और तुम मुझे बताओ कि क्या डायरेक्टर जोंग ठीक है कि नहीं। तभी वो आगे बढ़ते उसे बताता है कि मैम आपको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, बट आपको प्लीज़ यहीं पे रह के सेफ्टी के साथ अपना ध्यान रखना चाहिए। वो कहती है कि तुम बार बार मेरी बात को इग्नोर क्यों कर रहे हो और तुम्हें पता है ना डायरेक्टर जोंग नहीं, मेरे चाइल्ड का जो फादर है मुझे जानने का हक है कि भला उसकी हेल्थ सही है कि नहीं, इसलिए तुम मुझे बताओ कि भला वो सेफ है कि नहीं। और जब वो उसकी बात को नहीं मानता तब वो उसे चिल्ला के भी कहती है कि भला तुम मुझे कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे और भला तुम बार बार ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि तुम मुझे इग्नोर ही कर रहे हो।
और तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसी हाइट रह के अपने किड या फिर जिन लोग की मैं केयर करती हूँ उनको मैं बचा नहीं पाऊंगी। इसलिए प्लीज़ तुम मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि सही में मुझे अपना आप को और मेरे चाइल्ड हर चीज़ को बचा के रखना है और मैं जिन लोगों के बारे में केयर करती हूँ उन सारे लोगों को भी। इसलिए प्लीज़ तुम मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। वो बताता है कि हाँ, आपने जो कहा वो सारी बातें बिल्कुल सही है, बट बाहर का जो माहौल है वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए मैं बस आपको मेरे साथ आने के लिए मना कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और आपने मुझे जिन सारी बातों के बारे में कहा है मैं उस सारी बातों को आगे रिपोर्ट कर दूंगा। इसलिए प्लीज़ अभी के लिए आप मुझ में और डायरेक्टर में भरोसा रह के प्लीज़ यहाँ पे सेफ्टी के साथ रहो। वो भी कहती है कि ठीक है चलो, मैं अभी फ़िलहाल तो तुम्हारी बात को मान ही लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी अभी अगर मैं काम डाउन नहीं करूँगी तो ये चीज़ मेरे लिए और मेरी किड के लिए हर चीज़ के लिए बहुत डेंजरस रहेगी और आगे चल के मैं किसी की चीज़ को भी बचा नहीं पाऊंगी। और वेल, अगर मैं सेफ रहूँगी तभी तो बाकी लोग सेफ रहेंगे ना, इसलिए ठीक है मैं इसकी बात को मान लेती हूँ। डेवनो कहता है कि ठीक है मैम, अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई है तो क्या आप मुझे बताओगी कि भला आप आगे चल के क्या खाओगी। वो बताती है कि ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही परवाह है तो ठीक है, तुम मेरे लिए कुछ फ्रूट्स ला दो और कुछ नहीं। देन वो यस बोल के आगे बढ़ जाता है। देन तभी सीन चेंज होता है और हम लोग वापस से जोंग उसी डायरेक्टर की वाइफ को देखते हैं, जो कि उसे कह रही थी कि ठीक है जोंग, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ रह के एक गिलास ऑफ ड्रिंक को ड्रिंक कर लोगे। वो कहते हैं कि पहले तुम ऐसा बात को छोड़, तुम मुझे बताओ कि भला तुम अपने ये सारी प्लानिंग को कहाँ तक आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही हो। वो पूछती है कि जंग, भला तुम किस प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि अरे वही, तुम मुझे सारे जो मैटर में ड्रैग कर रही हो और तुम बार बार मुझे डेंजर में पहुँचाने का ट्राई कर रही हो और मुझे बार बार तंग करने का ट्राई कर रही हो, वो सारी चीज़ें। वो स्माइल करते हुए कहती है कि वेल के तुम्हें पता भी है कि जब से मैं अपनी लाइफ में तुमसे मिली हूँ तब से भला मेरी लाइफ कितने द गॉड मैस में बनते जा रही है और मेरी लाइफ कितनी बुरी तरीके से तबाह होते जा रही है। वो कहता है कि अच्छा तो भले सारी चीज़ों के बारे में मैं क्यों केयर करूँ, क्योंकि तो तुम्हारी लाइफ है ना। वो बताती है कि वेल दरअसल बात है कि जब से मैं चेयरमैन के साथ मिली हूँ तब से मुझे लगा था कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ लिया है और मेरी लाइफ आगे चल के अच्छे से बढ़ेगी। और वेल, मुझे ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि ऑफकोर्स चेयरमैन तो उस तरीके के इंसान है ही जिनके साथ में अपनी बेस्ट तरीके की लाइफ को बिता सकती हो। और वेल, एक और बात तुम्हें एक बारे में पता है कि चेयरमैन वॉन जो है वो तो बैड में भी बहुत ज़्यादा अच्छे है, उनको तो बाकी चीज़ें भी अच्छे से आती है। वो कहता है कि तुम भले सारी बोरिंग बातों को छोड़ के क्या तुम मुझे मेन इंपॉर्टेंट बात नहीं बताओगी जिस बात के लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है। वो दिन आगे वापस से बताती है कि वेल, जब से मैं चेयरमैन के साथ रह रही हूँ तब से तो जो मेरी नाइट की लाइफ है वो तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ते जा रही है और नहीं पता क्यों, बट मैं तो नहीं पता, बट चेयरमैन के साथ मुझे रहना ही पड़ रहा है। और हाँ, जब मैं इतनी सारी बेकार लाइफ को जी रही हूँ जिन इंसान के साथ मैं रहना भी नहीं चाहती उस इंसान के साथ, तब भला तुम मेरे इतने ज़्यादा मिजरेबल होने के बाद भी भला तुम इतने ज़्यादा अच्छे से कैसे रह सकते हो। और भला तुम्हें अलावा किसी और वुमेन के साथ रहने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। और क्या वेल, तुम मुझे बताओगे कि भला जो चोई जूमी है भला भी वो कहाँ पे है और भला तुमने उसे यहाँ पे क्यों नहीं लाया। क्योंकि वेल, मैं खुद चाहती थी कि मैं उस चोई जूमी को अपने सामने देखूँ कि भला वो कहाँ पे है, बट सही में क्या तुमने उसको कोई रखी कोई दूसरी सिटी में छोड़ दिया है। और वेल, अगर तब क्या होगा, अगर चोई जूमी है जिसको तुम इतना सेफ रखना चाहते हो वो पहले से खत्म हो गई होगी, तो जोंग भी कंफ्यूज था कि भला जूमी की खत्म होने के बारे में क्यों बात कर रही है। देन अगले सेकंड वो कहती है कि वेल जोंग, मेरा मतलब यह है कि क्योंकि जूमी प्रेग्नेंट है, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि अगर वो कोई बेकार तरीके के फूड को खा लेगी तब आगे उसके साथ क्या क्या हो सकता है, और उसके पेट में जो कीड़ा है उसके साथ भी क्या क्या हो सकता है अगर उसने कोई डेंजरस फूड को खा लिया तो। जिस बात को सुन के उसको समझ में आ गया था कि कहीं चेयरमैन की वाइफ ने जूमी के खाने में कुछ गलती से मिलवा तो नहीं दिया है। और आगे बढ़ते हुए जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि तुम बिना टाइम वेस्ट किए मुझसे सवाल मत पूछो और मुझे बताओ कि क्या जूमी ने गलती से कुछ खाने को तो नहीं खा लिया है, और किसने गलती से कोई चीज़ को फॉलो कर दिया तो तुम जल्दी से उसके मुँह से चीज़ को निकाल के फेंको, क्योंकि उस चीज़ में कुछ डेंजरस मिला हुआ हो सकता है। तभी सामने वाला पर्सन कहता है कि ठीक है सर, मैं जल्दी से इन सारी चीज़ों को चेक करता हूँ कि कहीं चोई जूमी ने गलती से कुछ डेंजरस खाने को तो नहीं खा लिया है, और फिर आगे बढ़ जाता है। देन फिर जब लोग का कॉल में अच्छे से बात नहीं हो पा रहा था तब जोंग कहता भी कि अरे बॉडीगार्ड, तुम्हें क्या हो गया और क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही। जिसके बाद फिर उसका भी दिमाग खराब हो गया था क्योंकि उसके कॉल में बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही थी। देन तभी पीछे से चेयरमैन की वाइफ कहती है कि जोंग, तुम्हें पता है ये सारी चीज़ों का फॉल्ट तो बस तुम ही हो और ये सारी चीज़ों का रीज़न तुम ही हो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि जब से मैं तुम्हें मिली हूँ मेरी लाइफ तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और मैं तो अच्छे से जी भी नहीं पा रही, क्योंकि जब से मैं तुमसे मिली हूँ नहीं पता क्यों मैं बस अपने आप को हिट ही करते जा रही हूँ, और मैं नहीं पता क्यों बट चेयरमैन वॉन के साथ भी अच्छे से नहीं रह पा रही। क्योंकि एवरीडे जब भी मैं यहाँ पे रहती हूँ और जब भी मैं डायरेक्टर चेयरमैन के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करती हूँ और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम को स्पेंड करती हूँ, तब नहीं पता क्यों बट मैं उनके साथ रहने के बाद भी बस मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ, वो भी हर टाइम। वो कहता है कि अच्छा ऐसा चीज़ तो ठीक है बट ऐसा चीज़ों में भला मेरा क्या फॉल्ट है, क्योंकि ऐसा चीज़ तो तुम अपने आप कर रही हो ना।
और है क्या यही रीजन तो नहीं है जिन रीजन के कारण तुमने एक इंसान को छुपा के रखा है और तुम्हें बार बार देखती हो कि क्या तुम्हें चेयरमैन को खत्म करने का कोई चांस मिल जाए। वो कंफ्यूज थी कि वट पहले जॉन के सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चल गया। और वो कहती हुई कि वो दहल तुम भला मेरे ऊपर ये सारे क्या अंजाम लगा रहे हो कि मैं अपने ही हस्बैंड चेयरमैन को खत्म करने के बारे में सोच रही हो। वो उसके पास आते हुए कहता है कि ठीक है ह्योंग, अब तुम मेरे सामने ज़्यादा डम बिहेव करने का ट्राई मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने किसी इंसान को तो चेयरमैन के पीछे लगा के रखा है जो कि नहीं पता कि बट उनको बार बार छुपके से देखते रहता है, जैसे क्योंकि मौके की तलाश में उनको ख़त्म करने के बारे में। और हाँ, मुझे जो ऐसा चीज़ों के बारे में पता चला है पक्का ऐसा चीज़ सच्ची है, तभी तो तुम ऐसा चीज़ों को सुनने के बाद इतनी ज़्यादा घबरा रही हो, क्योंकि तुमने पक्का से ये प्लान करके रखा था कि तुम्हें जब मौका मिलेगा तुम चेयरमैन को ख़त्म करने के बारे में सोचोगी ही। क्योंकि वैसे भी मुझे पता है कि तुम तो पहले से अपने हस्बैंड यानी कि चेयरमैन के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं थी और तुम तो बस एक मौका ही ढूंढ रही थी उनको ख़त्म करने के बारे में। और बस तुम ये चाहती थी कि इन सारे मामलों में तुम्हारा नाम मत है और तुम बस जो और कुछ नहीं। और हाँ वेल, जो एनिमल्स रहते वो तो ऐसी अपने मास्टर के लिए बिट्रे करते ही है और वो तो अपने मास्टर के लिए भी लॉयल नहीं रहते। इसलिए मुझे तो आइडिया था कि तुम पक्का कभी ना कभी चेयरमैन को बिट्रे करने के बारे में जरूर सोचोगी। वो एम्बैरेस होते हुए कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो कभी भी चेयरमैन के लिए लॉयल हो ही नहीं पाई, क्योंकि मैं तो पहले से तुम्हारे लिए लॉयल थी। और हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए चेयरमैन को मारने के लिए भी तैयार थी, बट ये देखो अब तो मेरे पास कोई भी नहीं है। बैठा मैं उनके साथ बस पैसों के लिए नहीं थी, बैठा मुझे उनके साथ अच्छे से रहना था। बैठा मैं उनके साथ रहते हुए तुम्हें किसी भी और दूसरे वुमन के साथ हैप्पीली बिल्कुल भी लाइफ को बिताते हुए नहीं देख सकती थी। और ये चीज़ कुछ ज़्यादा फनी नहीं है कि जब हम लोग यहाँ पे फेस टू फेस रह के बात कर रहे वो भी इतने टाइम बाद, तभी हम लोग के साथ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। और आखिर में देखो ना मैं तुम्हारे साइड में हूँ ना कि चेयरमैन के साइड में, और मैंने तो कहीं ना कहीं दोनों इंसान को ही बिट्रे कर दिया है। और उसे स्माइल करते हुए कहती कि ठीक है जोंग, अब तुम क्या मेरे लिए मेरी क्लास विश को मानते हुए क्या तुम इस ड्रिंक को पी लोगे, क्योंकि वैसे मैंने इस ड्रिंक को स्पेशली तुम्हारे लिए लाया था, क्योंकि मुझे पता है कि जो वाइन का फ्लेवर है वो तुम्हें स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसलिए क्या तुम मुझे डिसअपॉइंट ना करते हुए इस वाइन को पियोगे। वो कहते हैं कि मुझे तो कंफ्यूज हूँ कि क्या तुम्हें सही में अभी मेरी बातें समझ में नहीं आई है, और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस वाइन को पीने की नहीं बल्कि तुम्हें इस वाइन को पीने की जरूरत है। अब उसके पास आ जाता है ये कहते हुए कि तो फिर क्या तुमने इस वाइन में कोई पॉइजन को मिला के रखा है क्या, जो कि तुम बार बार मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं इस वाइन को पी लूँ। वो कहती है कि जोंग, भला तुम्हें इस ऊपर सारे एलिगेशन कैसे लगा सकते हो। और वो कहती है कि और तुम्हें पता है वॉट कि मैं तो उस लड़की को ख़त्म ही कर दूंगी जिसके साथ तुम रहने के बारे में सोच रहे हो। और वेल, जब मैंने उस दिन एक इंसान को तुम्हें मारने के लिए भेजा भी था तभी मेरा यही कारण था कि मैं तुम पक्का से ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि वेल अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकते तब मैं चीज़ को कभी भी नहीं देख सकती कि तुम मेरे अलावा उचो जुमी के साथ या फिर किसी और वुमन के साथ अच्छे से रहो। इसलिए सही में मैं तो सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दूंगी जो कि तुम्हें मुझसे अलग करेगी, या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो। बट फिर अगली सेकंड तो जोंग उसके हाथ से वाइन के पकड़ लेता है और उसे फोर्स करता है कि ठीक है अब तुम्हें सारी अपनी बकवास बातों को बंद करो और तुम मेरे सामने इस वाइन को पियो, जिस वाइन को तुम बार बार मुझे पीने के लिए फोर्स कर रही हो। जिस बात को सुन के तो भी कंफ्यूज थी कि वॉट अब क्या उसे तो वाइन को ड्रिंक नहीं पीना पड़ेगा। देन जिसके पहले के लोगों का मैटर आगे बढ़े, पीछे से चेयरमैन ही आके कहते हैं कि इनफ जोंग, ये सारे मामले को तुम लोग खत्म करो, अब तुम लोग यहाँ पे ये क्या तमाशे को कर रहे हो। और तभी चेयरमैन को वहाँ पे देख के तो उसकी वाइफ भी हैरान थी कि वट भला चेयरमैन यहाँ पे कैसे आ गए। और वो कहती भी कि हनी भला आप यहाँ पे कब आए। और जोंग से कहती कि जोंग, तुमने पक्का ऐसा चीज़ों को प्लान किया था ना, और तूने मुझे फॉलो इसलिए किया था ना ताकि यहाँ पे हम लोग की लड़ाई होने के बाद सारे लोग हमारी बात को सुन ले और चेयरमैन भी हमारे डिस्कशन को अच्छे से सुन ले और उन्हें मेरे साथ सीक्रेट के बारे में पता चल जाए। तभी चेयरमैन अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि बॉडीगार्ड्स तुम लोग जल्दी से लोग को मेरे पास लेके आओ। तभी उसकी वाइफ कहती है कि ठीक है, जिसे पहले कि मैं खत्म हूँ, मेरा एक आखिरी वर्ड है। बट फिर अगली सेकंड वो कुछ कहती तो नहीं, बट जोंग के हाथ से उस वाइन को छीन के वो तो अगली सेकंड खुद उस वाइन को ही ड्रिंक करने लग जाती है, जिसको देख के तो सारे लोग हैरान थे कि वट भला इसने क्या कर लिया। और फिर आगे जैसे उस वाइन को ड्रिंक करती है अगले सेकंड उसकी हालत तो पहले से भी अब ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, उसके मुँह से तो ब्लड आने लग जाता है। और वो कहती है कि ठीक है, अगर मैं मुझे यहाँ पे ख़त्म ही होना है तब मैं इस डॉक्टर वॉन के हाथ से नहीं बल्कि मैं अपने हाथ से ख़त्म होना चाहूँगी, क्योंकि वेल अगर मुझे ख़त्म ही होना है तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं अपने आप करूँ, ना कि किसी और के फोर्स करने पे। जिसके बाद तो वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था कि वॉट भला ये सारी क्या हरकत है और इसने भला ये क्या कर दिया। तभी चेयरमैन की वाइफ चिल्लाते हुए कहती है कि ठीक है, तुम्हें भले से आगे करती ही क्या, इसलिए मुझे ताकि मैं अच्छे से रह पाऊँ मुझे ऐसा करना ही था, क्योंकि वैसे भी जोंग ने मेरा होने वाला है और अब तो चेयरमैन के साथ में नहीं रह पाती। और फिर अगली सेकेंड वो तो बहुत ज़्यादा जोर से नीचे गिर जाती है।
तभी जोंग कहता भी है कि इस लड़की ने तो सही में आखिरी तक मुझे तंग करके रखा है और यहाँ का सारे मामले को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया। तभी वहाँ के बॉडीगार्ड कहता है कि वो दहल भला सिस्टर इन लॉ को ये क्या हो गया है। और जोंग क्या तुमने तो सही चीज़ों को प्लान नहीं किया था कि तुम यहाँ पे आके चेयरमैन की वाइफ को ख़त्म कर दोगे। तभी उस जोंग का बॉडीगार्ड कहता है कि यू बास्टर्ड, अभी तुम अपने मुंह को इतनी ज़्यादा मत चलाओ क्योंकि अभी तो तुम चेयरमैन के साथ काम कर रहे हो। बट क्या तुम भूल गए कि भला तुम्हारा पहला मास्टर और तुम्हारा असली मास्टर कौन था। और हद तभी वो कहता है कि ठीक है चेयरमैन, आप मुझे बताओ कि भला हम लोग को क्या करना चाहिए। तभी जोंग चेयरमैन से पूछता है कि वेल सर, आप मुझे बताओ कि भला आपका क्या प्लान है, क्योंकि वेल अभी तो मैंने इसको ख़त्म नहीं किया, बट अगर मैंने ऐसा किया होता तो तब भला आप आगे क्या करते। तभी वो गुस्से में कहते हैं कि जोंग अभी तुम ज़्यादा बकवास बातों को मत करो। देन फिर अगली सेकंड जब वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा हीटअप हो रहा था, तब तो जोंग अपने आप को बचाने के लिए वहाँ के एक बॉडीगार्ड से उसके चाकू को अपने हाथ में छीनने लग जाता है, जिस पर भी कंफ्यूज है कि वॉट जोंग भला तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी उस नाइफ को पकड़ के आगे कहता है कि ठीक है गो हेड, तुम लोग अब वो चीज़ को करो जो चीज़ को करने के लिए तुम लोग यहाँ पे आए हो। और हवेल चेयरमैन, क्या आप इस चीज़ को पहले से नहीं चाहते थे कि जैसे आपको मौका मिले तब आप मुझे ख़त्म कर दो। और हवेल आपको तो पता भी था ना कि आपकी जो वाइफ है उसकी नजरें तो मेरे ऊपर ही है, इसलिए शायद से आप उसके पहले ही मुझे मारना चाहते थे। तभी वो भी कंफ्यूज थे कि वट भला जोंग ये सारी क्या बात को कह रहा है। और वो कहते भी कि जोंग भला ये सारी चीज़ों को तुमने सोचा भी कैसे। तभी जोंग कहता है कि सही में चेयरमैन आप भला इतने कमज़ोर कैसे हो गए। और हवेल में जिस चेयरमैन को जानता था वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे और उनके मन में तो जो है वो तो सारी चीज़ों को करते थे अपने पूरी कंपनी और अपने पूरे वो शैंग के गैंग को बचाने के लिए। तब भला आपको हो क्या गया है। और सही में क्या कहीं आप सही में तो ओल्ड नहीं हो गए हो। और सही में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा फनी है, जिस मैन के साथ में कुछ सालों पहले रह के काम करता था, अब ये देखो वो मेरे अगेंस्ट हो गए और अब तो वो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे पा रहे। देन फिर तभी अगली सेकंड वहाँ का धक्का मुक्की तो बहुत आगे बढ़ जाती है और जो चाकू था वो तो जोंग को लग जाता है। जिसके बाद तो वहाँ के लोग भी कंफ्यूज थे कि वट भला जोंग को ये क्या हो गया, भला उसको गलती से नाइफ कैसे लग गया। और फिर तब इसी सीन के सारे चैप्टर पे ख़त्म होता है। तो गैस मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो को लाइन में थोड़ा देर कर दिया, बट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कन्फर्मेशन के साथ कल या परसों आ जाएगा। तो फिर ठीक है, जल्दी ही मिलूंगा इसका एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।